इंसाफ में देरी भी अन्याय के बराबर मानी जाती है। देश के विकास में भागीदारी के साथ साथ हर नागरिक को समय पर न्याय भी मिले, यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों से कहते रहे हैं और इसे सुनिश्चित करने के लिए 2014 से ही कई मोर्चों पर बड़े बदलाव किए गए हैं। आजादी के बाद न्याय व्यवस्था के मोर्चे पर सबसे अहम बदलाव आईपीसी, सीआरपीसी जैसे औपनिवेशिक कानूनों की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की शक्ल में आए। 1 जुलाई 2024 से देश भर में लागू इन कानूनों ने तय समय सीमा में मुकदमों का निपटारा, दंड की जगह न्याय पर फोकस, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में सख्त सजा और कोर्ट की कार्यवाही को आधुनिक और सरल बनाए रखना सुनिश्चित किया है। साथ ही आतंकवाद, संगठित अपराध, मॉब लिंचिंग, आर्थिक अपराध को लेकर सख्त सजा के प्रावधान किए गए हैं। राजद्रोह जैसे औपनिवेशिक शब्द को हटाकर देश के खिलाफ अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं छोटे अपराधों के मामले में पहली बार कम्युनिटी सर्विस को कानून का हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा पीड़ित को किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार मिला है। नए आपराधिक कानून के तहत मुकदमों के समय पर निपटारे के लिए पहली बार निचली अदालतों के लिए फैसला सुनाने को लेकर समय सीमा निर्धारित की गई है। हमेशा गवर्नमेंट और चीज़ों पे एक्शन लेती है, पर जुडिशरी में जजों के बारे में कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करती थी। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी गई है ताकि आम जनता को जल्दी न्याय मिले। अदालत की कसौटी पर साक्ष्य खरे उतर सकें, इसके लिए गंभीर अपराध के मामलों में फोरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है। वकीलों और वादी के लिए डिजिटल माध्यमों से साक्ष्य व दूसरे दस्तावेज दाखिल करने की भी व्यवस्था दी गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 तलाक जैसी महिला विरोधी प्रथा को गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद भी इसके जारी रहने को गंभीरता से लेते हुए मोदी सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया। इस कुरीति से मुस्लिम महिलाओं को बचाने और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी शक्ल में यानी बोलकर, लिखकर या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 3 तलाक देने को अवैध घोषित किया गया और ऐसा करने वाले पति को 3 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। नए कानूनों को लाने के अलावा ऐसे कानूनों को चिन्हित कर खत्म किया गया जो समय के साथ अप्रासंगिक हो चुके थे और बेवजह अदालतों के कामकाज पर बोझ बन रहे थे। मोदी सरकार ने ऐसे हजारों अप्रासंगिक केंद्रीय कानूनों को खत्म करने का काम किया। ई कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण में मोदी सरकार ने 7,210 करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला लिया, जो ई कोर्ट के दूसरे चरण से 4 गुना ज्यादा है। 2023 से 2027 तक चलने वाले तीसरे चरण में कई तरह की डिजिटल पहल की जा रही है। इनका उद्देश्य अदालती कामकाज को पेपर रहित और डिजिटल बनाना, कोर्ट के मौजूदा रिकॉर्ड को डिजिटल करना, सभी अदालतों और जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा उपलब्ध कराना और अदालतों में ई सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ाना जैसे कदम शामिल हैं। इन बदलावों से मोदी सरकार की कोशिश अदालत को लेकर ये धारणा बदलना है कि आम आदमी को अदालत से न्याय नहीं, तारीखें मिलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।